अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हुए तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है कि आप सबको बासी ईद मुबारक। काफ़ी दिन हो गए हैं यार, मतलब समझ ले कि चांद रात से व्लॉग शुरू किया हुआ है और आज इतने दिन हो गए हैं मैंने व्लॉग ही अपलोड नहीं किया। असल में ना कुछ ईद इस तरह की गुजरी कि आसिफ भी यहाँ पे नहीं है, तो चांद रात से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया और मेरा कुछ भी करने का दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी आपको पता है कि बच्चों के लिए वो करना पड़ रहा था मुझे कि नहीं, मैंने बच्चों के लिए तो सारी चीज़ें करनी है। तो मैंने अपना व्लॉग है स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन उसको अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। अच्छा, आगे आगे मैं आपको सारा बताती जाती हूँ। असल में अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे जो रेसिपी है ना उसको नोट कर लें। इतनी कोई मज़ेदार रेसिपी है, यकीन करें कि इस गर्मियों के लिहाज से मैं कहती हूँ कोई टाइम नहीं लगता है इसमें, और इतनी अच्छी और ठंडक सी आपके सीने में जो लगाएगी ना ये रेसिपी कि आपको मज़ा ही आ जाना है। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग कहेंगे कि नूरीन इतनी ज़्यादा शुगर, तो भाई चीनी तो अब डलेगी इसमें, ठीक है। सबसे पहले हमने चीनी ले लेनी है, इसको कर लेना, मेल्ट कर लेना। अब जैसे मैं करती जा रही हूँ ना, बिल्कुल हल्की आंच पे हम लोगों ने ना इसको मेल्ट करना है, तेज़ आंच नहीं करनी है वरना फिर ये जल जाएगी और वो उस तरह से मेल्ट नहीं होगी। देखिए, अब मैं हल्की आंच पे इसको मेल्ट करती जा रही थी, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब चीनी जो है ना वो बिल्कुल मेल्ट होती जा रही है। और आप बिलीव करें, जैसे आप बाज़ार से रबड़ी दूध ला के पीते हैं ना, सेम टू सेम वही टेस्ट आएगा इसमें। सिर्फ आपने इसी तरीके से करना है जैसे मैं बना रही हूँ ना। अच्छा, उसके बाद हम इसको हल्की आंच में ना घुमाते जाएंगे। और मेरा जैसे कि कहा है कि आज कुछ भी बनाने का भी दिल नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी मीठा बनाने का दिल नहीं कर रहा था, कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा था। कि आसिफ यहाँ पे नहीं, वो मुल्तान है, वो आए नहीं, तो उनका अभी तक कोई प्लान ही नहीं था बन रहा कि मैं क्या करूँ। परेशान वो भी काफ़ी ज़्यादा थे, मुझे फ़ोन करते जा रहे थे कि नूरीन मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पर रुकूँ, मैं आ जाऊँ वहाँ पर। लेकिन ना पता नहीं क्यों अब मजबूरी है, ये वो सब चीज़ें ना। तो कह रहे थे कभी शादी के बाद ऐसा हुआ नहीं कि हम लोग ईद जो है ना ऐसे अलग अलग करें। तो खैर वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, इधर से मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, और बच्चों को यही कहा था कुछ पता नहीं पापा आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, इस तरह से हम लोगों ने बच्चों को बोला हुआ था। अच्छा, यहाँ पे ना देखें, अब मैंने ना जैसे चीनी मेल्ट होगी बिल्कुल, तो उसके बाद फिर इसमें ना हमने दूध डाल देना है। मैंने डब्बे वाला दूध ही यूज़ कर लेती हूँ, एक तो आपको पता है गाढ़ा होता है, तो उसको मज़ीद गाढ़ा करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे ही आप दूध डालेंगे तो चीनी जो है ना वो ठंडी होने के बाद कुछ इस तरह की हो जाएगी, तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये की दाशड़ा नूरीन ने ना, मतलब एकदम आपको ऐसे लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही, मतलब एक बिल्कुल हार्ड वाली जिसे कहते हैं नहीं, वो बन जाएगी। और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे दूध गर्म होता जाएगा, नीचे से जो पैन है वो गर्म होगा ना, तो चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। शुरू में तो चम्मच हिलाना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा उसमें, लेकिन आहिस्ता 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 चीनी जो है वो बिल्कुल मेल्ट होती जाएगी। तो फिर आप देखिएगा उसका कलर भी दूध का चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे आइसक्रीम पाउडर पड़ा हुआ था, ठीक है, तो मैंने ना यही ले लिया। असल में दूध जो है ना उसको हमने थोड़ा सा गाढ़ा करना है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आइसक्रीम पाउडर डाल के देखती हूँ कि ये वही काम करेगा या नहीं। तो खैर मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच जो है ना, आधा कप मैंने दूध लिया, उसमें 1.5 चम्मच जो है वो मैंने आइसक्रीम पाउडर डाल दिया। आपके पास अगर कस्टर्ड पाउडर है तो वो ले लें, अगर आइसक्रीम पाउडर है तो वो ले लें, दोनों में से जो भी है ना आपके पास वो ले लें आप। अच्छा, 1.5 चम्मच ये डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि इसको मतलब किस स्टेज में जाकर हम ना दूध में इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी आप सब बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी है, कौन से कलर का आपने ड्रेस पहना था, और मतलब सबकी ईद यकीनन बहुत अच्छी गुजरी होगी। शुरू के 1-2 दिन में तो काफ़ी ज़्यादा काम होता है, गोश्त आना होता है, उसके हिस्से करने होते हैं, देना होता है, और फिर कलेजी वगैरह बनती है हर घर में, तकरीबन सेम ही रूटीन रहती है फर्स्ट डे की। तो उसके बाद फिर सेकंड डे होता है, चलो किसी के घर जाना है या किसी ने आना है आपके घर में, तो इस तरह से जो है ना वो ईद गुजर रही होती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, चीनी जो है ना जैसे जैसे हल्की आंच पे, मैंने बिल्कुल तेज़ चूल्हा नहीं किया हुआ, और हल्की आंच पे मैं उसको हिलाती रही। चम्मच जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो रहा था हिलाने में, क्योंकि चीनी बिल्कुल एकदम जो है ना वो नीचे जम चुकी हुई थी। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो पैन गर्म होता गया, चीनी मेल्ट होती गई, दूध में मिक्स होती गई, तो फिर चम्मच हिलाना भी अब काफ़ी ईजी हो गया मेरे लिए। अच्छा, अब इसको मज़ीद पकाऊंगी यहाँ तक कि इसका एक हिस्सा, मतलब ऊपर से जब हम पकाएंगे ना तो ऐसे लगेगा थोड़ा सा दूध नीचे हो गया, तो बस ज़्यादा नहीं आपने करना, क्योंकि हम लोगों ने जब इसमें आइसक्रीम पाउडर डालना है तो दूध और गाढ़ा हो जाएगा, फिर जब हम ठंडा करेंगे ना फिर और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं इसको दूध को पकाना। अच्छा, जब तक वहाँ पे दूध हमारा गर्म हो रहा है, बॉईल हो रहा है, अच्छे से पकेगा, तो मैंने सोचा दूसरी रेसिपी भी अपनी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि वो तो लिक्विड है, वो मैं बनाई थी रबड़ी दूध, और यहाँ पे मैंने सोचा कि साथ ही जो है ना फटाफट से बना लेती हूँ ये इसको क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं, हाँ, शीर खोरमा।
शीर खुरमा बना लेती हूँ साथ में ना। अच्छा, शीर खुरमे के पैकेट में ना हर चीज़ आपको मिलती है, उसमें चीनी भी, ड्राई फ्रूट्स भी, सवैयाँ भी, आपको कुछ भी अलग से लेकर ड्राई फ्रूट्स काट कर या फिर उसको वो करने की ज़रूरत नहीं होती है, पैन में फ्राई श्राई करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। आपने सिंपल दूध लेना है, जैसे ही दूध में बॉईल आएगा ना तो आपने ये पैकेट खोल के उसमें डाल देना। आप चाहे तो 1 पैकेट डालें, 2 पैकेट डालें। 1 लीटर दूध था, उसमें मैंने 1 पैकेट डाल दिया था। और मतलब ना तो बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला, आपको पता है शीर खुरमा कुछ इसी टाइप का बनता है कि उसको आराम से प्याली में डाल के आप पी भी सकते हैं, तो वो बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, यहाँ पे देखें 1 लीटर दूध था, उसको बॉईल होने के बाद थोड़ी देर मैं इसको पकाऊंगी, उसके बाद जो 1 पैकेट है ना वो मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। तो थोड़ी देर पकाने के बाद वो थोड़ा सा गाढ़ा भी होने लग जाता है, और फिर जितना आप अपनी मर्ज़ी से, जो कुछ लोग बहुत गाढ़ा सा पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग पतला सा रखते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से आप करें। अच्छा, यहाँ पर देखें ये दूध इतना, देखें इसका कलर कितना चेंज हो गया है इसको पकाने के बाद। बहुत ज़्यादा ना पकाइएगा, बार बार कह रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा दूध टाइप ही रखना है। आइसक्रीम पाउडर या फिर आप कस्टर्ड पाउडर जब डालेंगे तो फिर और गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर उसके बाद जब ठंडा करेंगे फिर और गाढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शीर खुरमा भी बन गया था और जो दूध था वो भी बन गया, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है। आप लोगों ने कहना नहीं है कि बना देते हैं अभी ये कंप्लीट नहीं, अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें मज़ीद और क्या हम डालेंगे। देखें अभी ये इस तरह का कि आप देखें इसको, मतलब आप चम्मच पे देख सकते हैं, बहुत गाढ़ा भी नहीं, बहुत पतला भी नहीं है, लेकिन हाँ दूध से अगर हम देखा तो थोड़ा गाढ़ा है, चम्मच के साथ देखें लगता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। दूसरी तरफ हमारा जो शीर खुरमा है ना वो भी बन गया। अब ये देखें ये भी पतला आपको लग रहा है, लेकिन जैसे ये ठंडा होगा तो ये भी हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हमारी रेसिपी ये दोनों जो है वो कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन ये समझ लें कि कंप्लीट भी हैं। तो भाई ये सारे काम करते हुए दिल तो उदास था कि आसिफ यहाँ पे नहीं थे, और यकीन करें कि लेकिन सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना कि जब शादी होती है तो औरत अपने शोहर के लिए जीती है, फिर बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चों के लिए जीती है ना, तो बस वही हाल था। लेकिन दिल जो था ना वो सिर्फ यकीन करे कि आसिफ की तरफ ही था तो खैर अभी आ जाते हैं अपने काम की तरफ भी। घर के कुछ काम जो अभी तो मीठा बना था, बाकी अभी सारे घर के काम जो हैं वो बाकी पड़े थे जो कि मुझे करना था। अभी जो दूध रबड़ी वाला जो दूध बनाया ना अभी वो कंप्लीट नहीं, उसकी रेसिपी मैं आगे आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं कर रही थी सफाई, और मैं बस दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मेरे शोहर के साथ मेरी जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं, जो नहीं भी सुन रही है, अल्लाह पाक सबके शोहरों को सलामत रखे उनके सरों पे। यकीन करें कि जब वो साथ नहीं होते तो जब एहसास होता है कि यार कितनी कमी फ़ील होती है घर में। तो बस आज यहाँ पे ना मैंने ईद थी अगले दिन, आपको पता ही है कि मैं फिर चांदरा से व्लॉग अपना शुरू किया। घर की सफाई करना भी ज़रूरी थी क्योंकि नेक्स्ट डे फिर इतना टाइम नहीं होता, सुबह में बच्चों ने नमाज़ के लिए जाना होता है, वो तैयारियाँ करनी होती हैं, और नमाज से वो आधे 1 घंटे में जब वापस आ जाते हैं तो आगे की तैयारियाँ हमें करके रखनी होती हैं। उनके लिए मीठा चिठा लगा के रखना होता है, कमरे में AC चलाना होता है, और सब चीज़ें डन करनी होती है। अगर सफाइयों में लग जाओ तो फिर या अपना आप रह जाता है या फिर घर रह जाता है, मतलब इसी तरह से हो रहा होता है। तो बस अभी ये सफाई करने के बाद पहले तो मैं मशीन लगाऊंगी, क्योंकि रोज़ का एक चक्कर भी निकालना ज़रूरी है कपड़ों का ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होना कि मैंने वॉश टाइम 20 पे रखा है। रिंस और जो स्पिन है ना, इन दोनों को मैंने 0 पे कर दिया है, क्योंकि मैं पहले इनको 20 मिनट का एक चक्कर दूंगी, उसके बाद फिर सेकंड जो चक्कर है फिर 20 मिनट का लगा के फिर मैं रिंस और स्पिन करूँगी। और एक ही तरफ में जो है ना वो 2 चक्कर हम आराम से इसमें घुमा सकते हैं। अगर कपड़े, आपको पता है बच्चों के कपड़े होते हैं रोज़ के चेंज होने वाले होते हैं, असल में बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो फिर मट्टी वगैरह पसीना होता है कपड़ों में, तो बस वही साफ़ करना होता है। बाकी मैं रोज़ के रोज़ कोशिश करती हूँ कपड़े चेंज करवाती हूँ बच्चों के।
तो मेरी किसी बहन ने कमेंट किया था कि नौरीन आपने बच्चों की ईद की शॉपिंग नहीं दिखाई है, तो मैंने शायद मेरे ख्याल में पहले दिखाई थी आप लोगों को, शायद वो भूल गई हैं। असल में ना इस ईद पे आपको पता ज़्यादातर क्या होता है, बकरा ले ले, गाय ले ले या हिस्सा वगैरह डाल दें, और कपड़ों की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता। लेकिन ज़ाहिर है ज़रूरी तो है बच्चों के लिए कपड़े। और मैंने जब समर की शॉपिंग की थी ना, तो मैंने उसी में बच्चों की ईद की शॉपिंग भी कुछ इस टाइप की कर ली थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो मैं नहीं चाह रही थी कि बच्चों को फुल शर्ट्स पैंट्स वगैरह या शलवार कमीज में पूरा दिन निकाले। तो मैंने इस तरह की सैंडो और जो शॉर्ट्स थी बच्चों की वो ले ली थी। और ये मोहम्मद की, यान और हुसैन की मैंने आपको दिखा दी है। सुबह में शलवार कमीज पहन के वो नमाज़ पढ़ने जाएंगे, नमाज़ पढ़ के जब वापस आएंगे तो फिर वो ये वाले कपड़े जो है ना वो पहन लेंगे। तो यहाँ पे बस ये यान, हुसैन और मोहम्मद के हैं। और ये जो शर्ट है ये हसन या हसीब दोनों में से जो भी पहन ले, तकरीबन अब दोनों का सेम ही साइज़ हो गया। हसीब का भी वेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया बेचारे का, सीढ़ियों के चक्कर लगा लगा के उसके काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि वो वेट लूज़ हो चुका हुआ है हसन का, हसीब का। और हसन तो वैसे ही आपको पता है कमज़ोर है। तो यहाँ पे मोहम्मद साहब जो है ना वो कपड़े पकड़ के नीचे पोछा लगाने लगे हुए थे। मैंने कहा भाई अभी तो सुबह पहनने, बच्चों ने इतना कुछ तंग कर रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अच्छा, यहाँ पे शर्ट का कलर जो है ना सी बताया था कि मामा सही नहीं आया, तो मैं ऊपर हाथ रख के दिखाई थी कि अब देखो अब सही आएगा, क्योंकि थोड़ा सा जब वो ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है, पता नहीं जैसे ही हाथ रखें तो फिर वो कम हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये शलवार कमीज़ है जो कि अभी इस्त्री करूँगी। ये सुबह बच्चे नमाज़ पढ़ने जाएंगे, फिर उसके बाद वापस आकर ना अपने शॉर्ट और ट्राउज़र वगैरह पहन लेंगे। अब आ गई थी मेरी वाली बारी, मैं कपड़े अपने देख रही थी कि कौन से पहनूँ, क्योंकि आसिफ यहाँ पे नहीं थे, वो मुल्तान थे। तो यकीन करें मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई भी कपड़े निकाल के इनमें से इस्त्री करूँ और सुबह जो है ना वो तैयार हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ज़रूरी है, तो फिर बस मैंने सोचा कि नौरीन सिंपल सा लॉन का सूट कोई भी निकाल लो और पहन लेना, ताकि बच्चों को भी ये फील ना हो कि मामा आज तैयार ही नहीं हुई है। तो मैंने फिर ये वाला सूट निकाला अपना। मैंने सोचा कि यही निकाल के ना इसको प्रेस करती हूँ, प्रेस करके फिर यही सुबह पहन लूँगी। तो बस बच्चों के भी सारे कपड़े प्रेस करके रखूँगी, अभी अपने भी कपड़े प्रेस कर दूँगी। सफाइयाँ सारी हो चुकी हैं, कपड़े मशीन में चल रहे हैं, तो वो जब तक होंगे, जब तक मेरे कपड़े प्रेस हो जाएंगे, मतलब सारे काम जो है ना हमारे वो रात को मेरा डन हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस ये मैं अपना सूट जो है वो निकाल रही थी, साथ में आपको दिखा भी रही थी कि बस ये मेरी जो है ना सुबह पहनूंगी मैं। और यकीन करें वाकई में यार, मतलब शोहर साथ होना तो बहुत, जिसे कहते हैं ना कि एक अलग ही ना खुशी होती है, दिल करता है कि बंदा तैयार श्यार हो और ये सारी चीज़ें। लेकिन जब हस्बैंड साथ नहीं थे, वो वहाँ पे थे और वो भी बेचारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। बस कि नौरीन मेरा दिल चाह रहा है मैं वापस आ जाऊँ। मैंने कहा देख लें जैसे आपको सही लगता है आप वो करें। अच्छा, यहाँ पे ना अब मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए, अपने कपड़े प्रेस कर लिए, सारे काम डन थे। और यहाँ पे शुक्र है फाइनली मशीन भी जो है ना वो अपने सारे काम कर चुकी हुई थी। 2 मिनट रह गए थे और रात के जो है ना इस टाइम पे 1:45 हो गए थे। और मेरे सारे काम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह रात के 1:45 बजे समझ लें कि अब कपड़े निकाल के डालूंगी तो 2 बजे तक मेरे सारे काम डन हो गए थे। अब ये है जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग और सुबह का टाइम है, बच्चे नमाज के लिए चले गए तैयार श्यार होके। और मेरे तो काम रात में सारे हुए हुए थे। मैंने सोचा कि सुबह उठते ही सबसे पहले बखूर जो है ना वो चला लेती हूँ। उसकी एक इतनी अच्छी सी खुशबू घर में हो जाती है ना, यकीन करें कि एक अलग ही, जिसे कहते हैं ना कि एक माहौल बन जाता है इस खुशबू का। तो फिर मैंने ना ये थोड़ा सा सोचा कि इसके ऊपर डाल के ना इसको चला दिया था मैंने। जैसे ही थोड़ा सा धुआं, ये देखिए अभी उठता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस इसकी खुशबू सारे घर में हो जाएगी ना। अभी इसको लेकर जहाँ रखूँगी, खुशबू तो ज़ाहिर है वहीं पे होती है, लेकिन एक दफ़ा पूरे घर में ज़रा इसका चक्कर लगवा के फिर जाके उस कमरे में जहाँ पे भी बच्चे आएंगे नमाज़ पढ़ के, तो वहाँ बैठेंगे ना, फिर वहीं पे रख दूँगी। अच्छा, रबड़ी दूध अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने आपको बोला रात को मैंने उसको पका के रख लिया था। साथ में मैंने तूफ़ मलंगा भी भिगो के रख दिया था। दोनों चीज़ें मैंने रात को फ्रिज में रख दी थी। शीर खुरमा भी फ्रिज में रख दिया था, दूध भी रख दिया था, तूफ़ मलंगा भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और अब मैंने जैसे ही बच्चे नमाज़ के लिए किए, मैंने दूसरी चीज़ें डन की अपनी सारी, मैं दिखाती हूँ आपको। और मैंने सोचा कि अब ये दूध है ना निकाल के इसमें जो तूफ़ मलंगा है ना वो ऐड कर दूँ। और ये देखें ये 2 चम्मच था सिर्फ जो मैंने भिगोया था और माशाल्लाह कितना सारा हो गया। और दूध भी जो है ना वो पहले से गाढ़ा हो गया। आप लोग अगर देखेंगे, जैसे रात को मैंने दिखाया था तो थोड़ा सा पतला था, अब देखें और भी ज़्यादा थोड़ा गाढ़ा हो गया। अब इसमें तूफ़ मलंगा डालें, सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसमें पिस्ता, बादाम, काजू वगैरह, वो भी आप इसमें छोटा छोटा काट के ना जैसे क्रश करके वो डाल सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स नहीं थे तो मैंने उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले, लेकिन किसी दिन इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ ये फिर से दोबारा से रेसिपी बनाऊँगी। इतने मज़े की बनी थी, सब ने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी फिर कभी बनाऊँगी तो फिर कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे जैसे ही बच्चे गए थे मैंने सारी चीज़ें, ग्लास वगैरह रख लिए, प्यालियाँ रख ली, चम्मच वगैरह जो भी थे रख लिए, एसी चला लिया था, कमरा तो रात का सारा सेट था, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो ये सब करने के बाद अब बच्चे आते हैं तो फिर उसके बाद उनको सर्व करते हैं शीर खुरमा भी और दूध भी।
पाकिस्तान में रह के यकीन करें हमारी जो ईद होती है ना वो परदेसियों वाली ईद होती है। हाँ सॉरी। तो पाकिस्तान में रह के ना हमारी जो ईद होती है ना वो परदेसियों वाली होती है। ना हमारा किसी के घर जाना होता है ना किसी का हमारे घर में आना होता है। तो अम्मी तो बहन भाइयों से वैसे ही दूर हूँ, आसिफ भी नहीं थे, तो बच्चे बेचारे जो है ना वो आपस में बस इस तरह से मिल रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। अल्लाह पाक जो है मेरे बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली। और जितनी बहनें मुझे देख रही हैं, अल्लाह पाक आप सबके बच्चों को, आपके शोहरों को और मेरे शोहर को भी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे ना बस देखें, अभी मैं रबड़ी दूध जो है ना वो बच्चों को पहले मैंने सोचा कि आधा आधा गिलास डाल के देती हूँ, पता नहीं बच्चे सही तरह से पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन माशाल्लाह उनको बहुत अच्छा लगा। और मोहम्मद को मैंने अभी तैयार नहीं किया था और ना ही मैं अभी खुद तैयार हुई थी, क्योंकि बस छोटे मोटे काम करते करते ही टाइम इतना हो गया कि बच्चे वापस घर आ गए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो बस अब इनको देकर ना फिर तैयार करके फिर ये नीचे चले जाएंगे। तो फिर ये जाके वो गाय मतलब नीचे जो ज़बा होगी, तो भाई आपको पता है वो कुर्बानी बच्चे बड़े शौक से देखते हैं। तो फिर ये नीचे चले जाएंगे देखने के लिए। फिर मोहम्मद को भी मैं रेडी कर दूँगी और मैं खुद भी रेडी हो जाऊँगी। और यहाँ पे देखें ज़रा माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो सारे कह रहे थे कि मम्मा इतने मज़े का बना है, इतने, एक तो ठंडा गर्मी थी बाहर से जब बच्चे आए हैं, तो घर आते ही ना उनको इतना अच्छा लगा ना ये पीकर, वाकई में वो खुश हो गए थे पीकर। तो चलें अब जब तक ये पी रहे हैं मैं फटाफट से मोहम्मद को भी रेडी कर देती हूँ। फिर मोहम्मद को भी मैंने कहा थोड़ी देर नीचे ले जाना, फिर मैं खुद रेडी हो जाऊँगी। और मज़े की बात आपको बताती हूँ मैं कि जैसे ही बच्चे नीचे गए थे ना, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि आसिफ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उनका भी वहाँ दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे बार बार कि मैं कारोबार सारा एक साइड पे, मेरे बच्चे जो है ना मेरे लिए वो सबसे आगे हैं, तो मैं वापस आ रहा हूँ। तो मुझे उन्होंने नहीं बताया, ना बच्चों को बताया, उन्होंने हमें सरप्राइज़ देना था शायद। और रात को पता नहीं कैसे करके, यकीन करें कि कोई गाड़ी भी नहीं थी, उन्होंने जब वापस आके उन्होंने बताया कि मैं किस तरह से जाके वहाँ पे मोटरवे पे खड़ा रहा हूँ। और फिर मैंने इधर उधर फ़ोन लगाई है, तो फिर एक गाड़ी इस्लामाबाद से शायद आ रही थी, तो फिर मैं उसमें बैठ के आया, वो गाड़ी बिल्कुल हाली आई है वहाँ से। तो आसिफ ने अम्मी को बताया हुआ था कहीं कि मैं सुबह जो है ना वो पहुंच जाऊंगा 10 बजे तक। जैसे ही बच्चे नीचे गए हैं कुर्बानी के लिए देखने के लिए उसको, और मेरी सासू माँ ने फिर बच्चों को बताया कि आपके पापा भी आ रहे हैं। तो फिर बच्चे बड़े खुश, उन्होंने ऊपर आके बताया कि मामा आपको पता है पापा भी आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, कह रहे कि हाँ पापा आ रहे हैं। तो फिर वो उन्होंने शायद सरप्राइज़ फिर एकदम दिया। फिर ज़ाहिर है आपको पता है कि नहीं होता इस तरह से, इंसान पाकिस्तान में रहकर और एक दूसरे से दूर रहकर किस तरह से मतलब ईद जो है ना वो सेलिब्रेट कर सकता है। तो बस फिर वो वापस आ गए थे। बाकी जो भी है अपने नसीब का, इंसान को वो जितना अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिखा हुआ है ना, हमें वो चीज़ें मिलती हैं, जो नहीं है ना तो वो नहीं मिलता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने लग गई थी, तो मैं कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए, लेकिन व्लॉग बनाने का, जिसे कहते हैं ना कि जैसे ही बच्चों ने मुझे आके बताया कि पापा वापस आ रहे हैं, तो फिर मैंने फटाफट से जो है अपना शावर वगैरह लिया, कपड़े चेंज कर लिए, हल्का फुल्का सा जैसे मैं आम रूटीन वाइज घर में तैयार होती हूँ, बस वही टेंशन लगा लिया था मैंने। और अभी मैं नाश्ता बनाने लगी थी। यहाँ पे अंडा बनाया, फिर साथ में चाय बना ली, और साथ में मतलब इस तरह से करके नाश्ता जो था ना, क्योंकि रबड़ी दूध भी बच्चों ने पिया हुआ था, शीर खुरमा खाया हुआ था, तो आसिफ भी जैसे आए तो उनको भी पहले मैंने रबड़ी दूध दिया, शीर खुरमा दिया, तो फिर उसके बाद अब नाश्ता बना रही जिसमें अंडा ब्रेड होगा, और थोड़ी देर बाद आपको पता है कलेजी वगैरह होती है, तो बस वही चल जाएगी। तो बस अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, और आई होप आप लोगों की भी ईद बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी होगी। हमारी तो परदेसियों वाली ईद आपने देख ली, बस कुछ इसी तरह की होती है। उसके बाद फिर गोश्त वोश आता है, उसके हिस्से करने होते हैं, जैसे जैसे वो सब चीज़ें तरीक़ाकार वो चलता रहता है। तो आई होप आज का मेरा व्लॉग जो है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करती हूँ हर व्लॉग अपलोड करने के बाद कि नेक्स्ट व्लॉग मैं जल्दी अपलोड करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। बस मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे और हमारे नसीब भी अल्लाह ताला खोले, आमीन सुमा आमीन। अपनी दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।